Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Jai Shri Krishna Jnana Jai
इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार हम लोग कल की कथा में माता देवहूति के द्वारा पूछे गए प्रश्न उस प्रश्न का थोड़ा सा हम लोग सूत्र से भी, जो सांख्य शास्त्र के सूत्र हैं, उससे भी उसका समझने की कोशिश करें कि कहते हैं कि आत्मा जो है वह नित्य है, लेकिन बिना इंद्रियों के कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा के जो कुछ भी गुण हैं सिर्फ नित्य ही नहीं, जो भगवान कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया भी है। लेकिन एक चीज है उसके, क्यों बंधन में पड़ जाता है। ये जो माता देवहूति ने कल भगवान से पूछा था, कपिल भगवान से, तो आत्मा बिना इंद्रियों के कुछ भी नहीं कर सकती है। अपनी सामर्थ्य से न क्रिया कर सकती है, न कुछ गति को प्राप्त कर सकती है। दोनों चीज इसमें नहीं है। सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा है। सामर्थ्य तो इतना है कि प्रकृति के सभी तत्व 24 विद्यमान रहते हुए भी वो जब तक चेतन का, प्रकाश का, आत्मा का उसमें प्रवेश नहीं होता है, वो गतिशील हो ही नहीं पाती। कोई भी वो उसमें जो पोटेंशियलिटी है प्रकृति में उत्पादन करने का पोटेंशियलिटी है, तो बहुत ज़्यादा, कुछ भी कर सकती है वो। लेकिन उसमें चेतन के रूप में पुरुष आत्मा, जो चेतन कहें, पुरुष कहें, आत्मा, सब एक ही शब्द है। अलग अलग लोगों ने, संतों ने अलग अलग से इस शब्दों को रखा है। तो जब तक उसका प्रवेश नहीं होता है, प्रकृति अपने इस 24 तत्व से कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन ये आत्मा, ये पुरुष, ये चेतन बंधन को कैसे प्राप्त कर जाते हैं? इसी को सूत्र में कहा गया है कि ना गति विशेषात निष्क्रियस्यः। अब एक एक सूत्र को तीन ही 4 शब्द में है। ना गति विशेषात, किसी गति विशेष के कारण आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। अब किसी गति के विशेष, ना गति विशेषात, गति भी कैसा है तो विशेष, जैसे कौन सा गति विशेष गति माना जाएगा। कहा जाता है कि आत्मा जब बंधन में पड़ता है तो वो कर्म बंधन में पड़ता है, तो उसको जन्म मरण का चक्कर लग जाता है। तो गति किस प्रकार का उसका होता है? एक गति तो हम लोग सुने हैं कि शरीर के यहाँ जो स्थूल शरीर है उसके यहाँ छूट जाने पर सूक्ष्म शरीर की गति होती है। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में कहा गया है कि पूरे शरीर की संरचना देखी जाए तो 24 तत्वों से बनी हुई है।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इसके जो तन्मात्रा है तो 15, और 5 भूत तो 20, और 4 जो वो लोग आते हैं, मन, बुद्धि, इसको महत्त्व कहते हैं, और अहंकार 3, एक प्रकृति खुद। तो ये 24 तत्व से बना हुआ जो ये हमारा है जो स्थूल शरीर, इसमें से 17 और 18, 17 ही या 18 है, 2 है, सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर जाता है। 17 या 18 ही सूक्ष्म शरीर तत्व सूक्ष्म शरीर में जाता है। 5 तो ये जो महाभूत है ये तो यही रह जाता है, जिसको हम जलाते हैं, पंच महाभूत। तो 5 तो 24 में से ही हटा ही। अब हम करें 17 या 18, तो 5 घटाते हैं तो 19 हो जाता है, तो एक उसमें से प्रकृति भी हट जाता है। 17, 18 जो बच जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर जाते हैं, वही जाता है। तो आत्मा की जब गति है ही नहीं, इस सूत्र के अनुसार हम कह रहे हैं कि आत्मा अपनी सामर्थ्य से न क्रिया कर सकता है, न कुछ गति को प्राप्त कर सकता है, उसका अपने सामर्थ्य से ये सब है ही नहीं। तो इस सूक्ष्म शरीर के साथ हो जाता है, उसमें गति है। और सूक्ष्म शरीर के साथ जाने का कारण क्या है? वो जो अपने को अहंग कर्ता के रूप में अहंग जो मान लेता है, कर्ता तो है नहीं, कुछ कर्म करता नहीं है वो, उसमें कोई गुण है ही नहीं, न सत्व है, न रज है, न तम है। तो वो जो है इस सूक्ष्म वो जो बंधन में इसीलिए फंस जाता है कि उसको अपने को कर्ता मान करके उसी के गति को प्राप्त कर लेता, उसी पर चल लेता है, आगे बढ़ जाता है। और जहाँ जहाँ उसकी योनि मिलती है उस गति उसी योनि में फिर घुस जाता है वो, साथ ही उस सूक्ष्म शरीर के। एक तो ये कारण, तो ही कहा गया है कि ना गति विशेषात, किसी गति विशेष के कारण ये निष्क्रियस्य आत्मनः या पुरुषः तद असंभवात, किसी गति विशेष के कारण आत्मा का बंधन नहीं हो सकता, तो किसी दूसरे योनियों में चले जाना गति विशेष कहलाता है। और आत्मा की गति हो ही नहीं सकती है, तो फिर यह प्रकृति के सामर्थ्य से, प्रकृति का सामर्थ्य क्या हुआ? इंद्रियां, शरीर आदि ही गति का कारण हो जाता है। एक तो हम बताया सूक्ष्म शरीर, वो इसको गति करा सकता है, और मोक्ष के तरफ अगर आत्मा जाएगा तो परमात्मा इसको अपनी तरफ गति कर ले। एक परमात्मा में सामर्थ्य है कि उसको अपनी तरफ मोड़ ले, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और एक है कि सूक्ष्म शरीर के साथ जो ये बंधन कर लेता है, अहम जो प्राप्त कर लेता है कि मैं ही करता हूँ, तो उसके साथ जो चल देता है तो फिर वो उसको बंधन में फंस जाता है, योग दूसरे योनियों में जाना पड़ता है। तो ये बात जो है यहाँ पर इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है। दूसरा है कि अगर इस आत्मा को दूसरे सूत्र में कहा गया है कि इस आत्मा को घट आदि के समान मूर्त मान लिया जाए, घड़ा उड़ा के समान, कई जगह पर शास्त्रों में आत्मा को घड़ा के समान घट कहा जाता है, तो तब भी मूर्तत्वात् घटादिवाद समान धर्मा पतो
अपसिद्धांतः, यह सिद्धांत के प्रतिकूल बात हो गई। क्या अपसिद्धांत हो गया कि घट के रूप में अगर इस आत्मा को हम वर्णन करें तो घट तो दिखाई पड़ता है, रूप है उसमें, उसको छू सकते हैं, स्पर्श है उसमें, वो टूट जाता है, नष्ट हो जाता है गिरने पर। आत्मा का तो ये तीनों गति नहीं होता है। तो ये अपसिद्धांतः, ये सिद्धांत के विपरीत बात है, क्योंकि आत्मा जो है नष्ट होने वाला है नहीं। तो वो जो ऊपर वाली बात है वही होता है। इनका कहना है जो ऊपर वाली जो बात है कि आत्मा की दो ही प्रकार से गति हो सकती है। एक तो सूक्ष्म शरीर के साथ अपने को सामंजस्य बैठा लेने के कारण उसकी गति दूसरे योनि में हो जाती है, और दूसरा अगर मोक्ष को प्राप्त कर जाए तो परमात्मा उसको अपनी तरफ आकर्षित कर ले और परमात्मा की तरफ चला जाए। यह बात जो है, इसी चीज को देवहूति जो है कपिल भगवान से पूछ रही थी कल। वो पूछ रही है कि जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। ये तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रश्न है माता जी का कि प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले, यही आश्रय से रहने वाला, वो अपने को ही, वो पुरुष जो है प्रकृति मान लेता है, अपने को अहंग मान लेता है, कर्ता मान लेता है। उसको प्रकृति और पुरुष कभी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता है। तो ये पूछ रही है क्या कि ये संसार बंधन में कैसे फंस जाता है, जबकि आत्मा जो है अपने को अकर्ता कहता है। तो जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, जब वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ जब चला जाता है अपने को हम मान करके, तो इसको कैवल्य प्राप्त कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा। कैवल्य प्राप्त माने मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, परमात्मा की तरफ कब आकृष्ट होगा, यही तो प्रश्न है। अब भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज कहते हैं ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त सबीज योग का लक्षण बताता हूँ। सबीज योग, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। हम बताए थे दो गति, एक परमात्मा के मार्ग में गति हो जाए आत्मा का, और दूसरा है कि वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही चला जाए, जिस योनि में उसको जाना है उसी योनि में घुस जाए। तो कहते हैं कपिल भगवान कि एक तुमको हम रास्ता बता रहे हैं जो सबीज योग कहलाता है, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर इस योग में, इसको अष्टांग योग भी कहते हैं, जो पतंजलि के द्वारा दिया गया है। और इसमें होता क्या है कि ये हमारा जो चित्त है, चेतना, चित्त मतलब चेतना, आत्मा जिसको कहते हैं, ये शुद्ध हो जाता है। ये अपने को अकर्ता मान लेता है, शुद्ध हो जाता है एवं प्रसन्न हो जाता है। उसके साथ जो कर्म बंधन में फंसा हुआ दुख को जो प्राप्त है, वो दुखी होता है तो यह भी दुखी हो जाता है, कर्ता मान के अपने। तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्त हो जाना और परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाना और मोक्ष प्राप्त करना दोनों में अंतर है। बहुते योनियों में बहुते बार जन्म लेकर के चूँकि प्रवृत्त हो गया है तो अब आगे प्रवृत्त ही रहेगा। इसलिए देखते होगे अपने देश में खास करके कि कुछ बच्चे ही जो है संन्यास ले लेते हैं। इसका मतलब पूर्व जन्म में वो इस मार्ग में चल चुके हैं, तो बचपन में ही वो जो है संन्यास ले लेते हैं और उसी मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वो कभी भी नहीं वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना
तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, विधि निषेधमय, रामचरितमानस विधि और निषेध ये दोनों, कलिमल हरणी, तो विधि निषेधमय यही हुआ। देखो सब शास्त्र को देखो ठीक से, शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना, जो शास्त्र हमको कहता है वो करना चाहिए, और शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। फिर मार्गदर्शन को किसे, ये तीन तो हम कर लिया, फिर मार्गदर्शन हमारा क्या करना पड़ेगा, तो जो आत्मज्ञानी हैं, जो इस रास्ते से चल चुके हैं, वैसे व्यक्तियों के चरणों की पूजा, गुरु वंदना, इसी यहीं पर गुरु वंदना हो जाता है, गुरु की पूजा करना आ गया यहाँ पर, तो गुरु की पूजा करना। हम लोग एक भजन गुरु का गा लें तब आगे बढ़ेंगे कि गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, किसके चरण पे गिर कर, किसके चरण पे गिर, अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर तुम्हें बता कुवृत्तियों ने हमको, कुवृत्ति अभी हम बताए, शास्त्र विरुद्ध कर्म, कुवृत्तियों ने हमको घेरा, कदम कदम पर घेरा, कदम कदम घेरा, कदम कदम, कुवृत्तियों ने हमको घेरा, कदम कदम पर, कभी मारा काम मन कर, काम मन कर, काम वासना, काम वासना, रे काम क्रोध लोभ मद मत्सर, कभी काम बन करके, तो कभी मारा काम बन कर, कभी लूटा क्रोध बन कर, लूटा क्रोध बन कर, लूटा क्रोध बन, इन दानवों से कैसे, इन दानवों से कैसे, अरे अपना गला छुड़ाए, गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर तुम्हें बता वाह वाह, दो, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हें
आत्मज्ञानियों, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे आत्मज्ञानियों के पास जो गुरु रूप में हैं संसार में, उनके चरणों की पूजा, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना। पवित्र और परिमित, अपरिमित माने बहुत ज़्यादा मात्रा में, परिमित और पवित्र। तो पवित्र और परिमित भोजन करना, आहार शुद्धि, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना। तपस्या करना मतलब है कि धर्म पालन करने में, ये जो इतने सारे धर्म पालन, जैसे हमको भोजन इतना करने का मन है, हमको अपवित्र भोजन करने का मन है, तो इन सब को जो हम छोड़ेंगे तो इसमें जो हमको कष्ट होता है, धर्म पालन करने में जो कष्ट होता है, इसी को जो आदमी सहता है उसी को कहते हैं तपस्या करना। गृहस्थाश्रम में इसी को तपस्या कहा गया है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप हिमालय के उसमें चले जाइए, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके, आसन प्राणायाम इन सबों का, सभी अष्टांग योग को एक साथ बता दिए। उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना। आसन इसलिए जरूरी कि स्थिरता पूर्वक हमको बैठने की आदत लग जाए। धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, क्योंकि देखते होगे काम और क्रोध के समय, देखो खास करके श्वास की गति को तुम उस समय में गौर करो, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो। जिस समय में क्रोध आता है, जिस दो को हमने गला दबाता है, हमको गला दबाता है, कैसे दबाता है, हमारे श्वास की गति को वो नियंत्रित कर देता है वो। तो इसको हम प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा हम एक अवस्था में बैठने की स्थिति को प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राणायाम के द्वारा हम अपने श्वास को जीतते हैं, और श्वास को जीतने पर हमारा काम और क्रोध पर काबू हो जाता है। ये दो दुष्ट जो है, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदयों में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत, दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणी को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे